नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम DSSB MTS 2025 की जो वैकेंसी है उसमें जो अभी पेपर हमारा 25 जुलाई से होने वाला है उसके लिए अभी लास्ट 25 दिन तकरीबन बचे हैं, क्योंकि अभी ये पेपर सितंबर तक चलेगा। तो जिसका सितंबर में होगा उसका तो बहुत टाइम मिल जाएगा उसको। तो हम पहले परीक्षा जो उसका पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो DSSB का पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न है वो, इसमें जो कुल 200 प्रश्न आते हैं और कुल 200 नंबर के, मतलब कि हर जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। और जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। एक आंसर गलत करने पर आपको 0.25 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका पैटर्न था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसमें विषय की बात करते हैं, तो किस विषय से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं 40, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं 40, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं 40, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं 40 और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं 40। ठीक है, अब हम थोड़ा जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो क्या क्या पूछा जाता है इसमें, या जो आप अभी पढ़ सकते हैं थोड़ा भी। भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस और दिल्ली जीके। तो अगर जिसका अभी 20-25 दिन बचे हैं तो वो ऊपर के 5 जो हैं ये टॉपिक, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीति और अर्थव्यवस्था, इसको शॉर्ट में अगर परमार SSC का FRB जो है उससे भी कर सकते हैं। मतलब उसमें मतलब बहुत जल्दी इस सिलेबस को निपटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो है वो एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन, क्लॉक और कैलेंडर, वेन डायग्राम, पजल और सिलोजिज्म। ठीक है, तो ये रीजनिंग का है। और मैथ्स में परसेंट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, ठीक है, SI CI, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, SCF LCM, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और DI के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी में क्या पूछा जाता है, इसमें व्याकरण, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और गद्यांश। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको करेक्ट बताना होगा कि इसमें करेक्ट क्या होगा। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और फ्रेजेस पूछे जाती हैं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि 25 दिन की जो तैयारी है उसमें क्या करना है। तो जो 30 दिन बचे हों आपके, 25 दिन 30 दिन जो भी हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक तैयार कर लीजिए अगर जल्दी से जल्दी हो सकता है तो। ठीक है, उसके बाद रोज़ 20 से 25 GK के क्वेश्चन कीजिए, 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को दीजिए। इसी के साथ साथ PYQ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टॉपिक वाइज मॉक लगा दीजिए, करंट अफेयर का रिवीजन। ठीक है, और इसके साथ साथ फुल मॉक टेस्ट, अपना जो एनालिसिस कीजिए, उसमें देखिए क्या गलती कर रहे हैं, शॉर्ट्स नोट्स रिवीजन कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट के दिन है इसमें आप ये कर सकते हैं। ये टाइम टेबल भी दिया है इसमें। मैथ्स को 1.5 घंटा, रीजनिंग को 1.5 घंटा,
जीके को 1.5 घंटा दीजिए, हिंदी को 45 मिनट और इंग्लिश को 45 मिनट। अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो इसको भी आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। और मॉक और रिवीजन को 1 घंटा दे दीजिए। वैसे मॉक अगर लगाएंगे आप, अगर पूरा फुल मॉक, तो वो 2 घंटे का होगा। ये सेक्शनल मॉक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर कुछ बुक्स की बात करें, अगर आप उससे करना चाहते हैं, तो राकेश सर की RS अग्रवाल, रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक, इंग्लिश के लिए SP बख्शी या फिर नीतू मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, वो ले सकते हैं, मतलब उससे कर सकते हैं। अभी हिंदी के लिए लूसेंट की हिंदी आती, और जीके के लिए लूसेंट जीके करंट अफेयर की मंथली PDF आप किसी भी परमार SSC या फिर करंट अफेयर अपडेटेड जो चैनल है उससे आप करंट अफेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 से 10, अब 10 साल के तो रिलेवेंट नहीं है, पर 5 साल या जो लास्ट के 3 साल हैं उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। DSSS, MTS, दिल्ली पुलिस, ग्रुप C के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि TCS पेपर कंडक्ट करवाता है तो सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 फुल मॉक लगाएं और कम से कम परीक्षा के पहले कम से कम 10 मॉक लगा के जाएं। वहाँ पे आपको स्पीड का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी 2024 का जो MTS हुआ है उसका अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, और अभी 2025 का जो MTS है उसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिनका MTS 2024 अच्छा गया है वो भी अभी निश्चित नहीं होंगे कि अगर उनके 160-70 नंबर भी आ रहे होंगे तो वो इस पेपर को देने जाएंगे और उन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो कंपटीशन इस बार और ज़्यादा हो सकता है। तो जो कट ऑफ है वो 160, मतलब UR की कट ऑफ बात कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे आप इतनी कट ऑफ रखिए, इतने नंबर आप लाने की कोशिश कीजिए कि 200 में से 160 प्लस हो। आप एकदम सेफ सिक्योर होने चाहिए अपनी एक पोस्ट के लिए, तो इतना कम से कम स्कोर होना चाहिए। तो इसमें बहुत कंपटीशन है इस बार भाई, तो अच्छे से इस बार नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में भाई। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फर्दर अपडेट अगर एग्ज़ाम होगा तो इसका एग्ज़ाम रिव्यू भी हम अपने चैनल पे देंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमसे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर जब 25 तारीख को एग्ज़ाम होगा तो इसका हम एक एनालिसिस भी देंगे आपको, और जब तक एग्ज़ाम होगा जब तक आपको एनालिसिस की वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।